नमस्ते छात्रों, मैं वाकचौरे डीपी सह शिक्षक देवगढ़ विद्यालय हिवरगांव पौसा तालुका संगमनेर जिला अहमदनगर हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं उपयोजित लेखन अंतर्गत विज्ञापन लेखन इस पर आज हम चर्चा करेंगे। 9वीं और 10वीं कक्षा के कृति पत्रिका में प्रश्न 5वां आ में जो दूसरा उपप्रश्न होता है वह विज्ञापन लेखन का होता है और उसके लिए 5 अंक होते हैं। अगर आप ठीक ढंग से विज्ञापन लेखन करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे 5 या 5 में से 4 अंक तो आपको मिल ही सकते हैं। तो ये विज्ञापन क्या विज्ञापन है? तो विज्ञापन लेखन एक कला है जो काफी अनुभव के बाद आती है। अच्छे विज्ञापन में विज्ञापन लिखने वाले व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, उसके जीवन के जो अनुभव हैं वो अनुभव और उसके जिस वस्तु की वो विज्ञापन करने जा रहा है उसके बारे में उसकी जानकारी और विज्ञापन प्रस्तुत करने की उसकी कला आदि बातों का परिचय होता है। विज्ञापन तैयार करते समय प्रभावशाली शीर्षक या किसी सुविचार या सुभाषित से अगर प्रयोग किया जाए तो वह विज्ञापन में अच्छा रंग भर सकता है। विज्ञापन की भाषा बहुत ही सीधी सादी सरल बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। भाषा ऐसी हो कि ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित कर सके, इस प्रकार की भाषा विज्ञापन की होनी चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं आज का युग ये विज्ञापन का युग है और ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है कि जिसका विज्ञापन होता नहीं। विज्ञापन करने के बाद ही उन चीजों की या वस्तुओं की बिक्री होती है। तो ये विज्ञापन क्या है? तो विज्ञापन का मतलब है किसी वस्तु आदि का किसी माध्यम के द्वारा लोगों में प्रचार करना विज्ञापन कहलाता है। और एक बार किसी वस्तु आदि का किसी माध्यम के द्वारा लोगों में प्रचार करना विज्ञापन कहलाता है। तो ये जो विज्ञापन है प्रायः विज्ञापन 3 प्रकार के होते हैं। पहला वस्तु संबंधी विज्ञापन, दूसरा व्यक्ति संबंधी विज्ञापन और तीसरा स्थान संबंधी विज्ञापन। तो आइए अब एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला प्रकार देखते हैं विज्ञापन का वस्तु संबंधी विज्ञापन। आपके सामने एक आकर्षक विज्ञापन दिया है, उसे गौर से देखिए। ये जो विज्ञापन है वस्तु संबंधी विज्ञापन में किसी विक्रय योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए लोगों को ललचाया जाता है। ऐसे विज्ञापन अखबार, रेडियो
और दूरदर्शन पर प्रसारित होते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे विज्ञापनों में छाता, केश तेल, साबुन, पाउडर तथा खाद्य पदार्थों आदि के विज्ञापनों का समावेश होता है। अब दूसरा प्रकार देखते हैं जो व्यक्ति संबंधी विज्ञापन है। दूसरा प्रकार विज्ञापन का आपके सामने एक व्यक्ति संबंधी विज्ञापन दर्शाया गया है, उसे गौर से देखें कि व्यक्ति संबंधी विज्ञापनों का उद्देश्य किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना होता है। ऐसे विज्ञापन घर नौकर, चौकीदार, सेल्समैन, रसोइया, शिक्षक, मैनेजर आदि के बारे में होते हैं। ये विज्ञापन प्रायः अखबारों में दिए जाते हैं। विज्ञापन में व्यक्ति की योग्यता, वेतन आदि से संबंधित उल्लेख होता है। अब हम तीसरे विज्ञापन का जो तीसरा प्रकार है उस पर चर्चा करेंगे। जो तीसरा प्रकार है स्थान संबंधी विज्ञापन। स्थान संबंधी विज्ञापनों में निवास स्थान जैसे कि हमारा घर, मकान, दुकान अथवा जमीन जायदाद आदि की उपलब्धता अथवा खरीद बिक्री से संबंधित विज्ञापन दिए जाते हैं। तो इस प्रकार छात्रों, विज्ञापन के हमने 3 प्रकार देखे हैं: वस्तु संबंधी विज्ञापन, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन और स्थान संबंधी विज्ञापन। इस जानकारी के आधार पर आपको कृति पत्रिका में किसी भी विषय पर अगर विज्ञापन लिखने के लिए आएगा तो आप बड़े आसानी से विज्ञापन लिख सकते हैं। बस विज्ञापन लिखते समय जो महत्वपूर्ण बातें मैंने पहले बताई हैं उसको मद्देनजर रखना चाहिए। तो आइए अब आपके लिए मैं एक सवाल विज्ञापन लिखने के लिए देता हूं, उसे नोट करके आप उसका विज्ञापन, एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। एक आकर्षक विज्ञापन आपको बनाना है, जैसे कि वसुंधरा नर्सरी सातारा, उसकी विशेषता और संपर्क पता आदि मुद्दों के आधार पर आपको एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। धन्यवाद।